खैर जी, हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि जी बड़ा तमाशा एक लगा हुआ है कि जो नए DGIS आए हैं, उनकी जो है जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है वो सिग्नेचर नहीं किए थे, और उसके ऊपर बाजवा साहब उन्हें कह रहे थे कि यार कर दो, क्या हो गया। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अगर यही चीज यानी यही नौटंकी अगर हुई होती भारत में, तो शायद भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको कुछ करना ही ना पड़ता, और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ही जो हैं वो आर्मी चीफ को बुला के और उन्हें आटे दाल का भाव बता देते, और इस तरह से मसला हल हो जाता। लेकिन क्योंकि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं जहाँ पे सचमुच में जो है वो एक अवामी हुकूमत होती है, वहाँ पे काम ऐसे ही होते हैं। बाकी जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे ड्रामेबाजियां चलती ही रहती हैं। खैर, हम उससे आगे बढ़े, और उससे पहले आपके लिए एक यहाँ पे बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही होगी शायद आप लोगों को। बारिश हो रही है और बादल भी गरज रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और आज ये वीडियो लगेगी ताकि आप लोग, हो सकता है आवाज आए आपको कि हमारे यहाँ बारिश और जो ऊपर से वो बिजली सी चमकती है ना, वो भी हो रही है। खैर, हम दोबारा टॉपिक के ऊपर जाते हैं। आज जी एक सवाल मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि जी मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में महंगाई ऊपर जा रही है, ठीक है, अवाम नीचे जा रही है, और नहीं सॉरी, हाँ, अवाम नीचे जा रही है, उसके बाद गवर्नमेंट आगे जा रही है, मुल्क पीछे जा रहा है, तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की समझ में कुछ आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर महंगाई का एक तूफान है जो कि ख़त्म होने में नहीं आ रहा। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी लास्ट ईयर में जो है वो इकोनॉमी हमारी 19% डाउन गई है, हेल्थ सेक्टर में 13% डाउन गए हैं, कम्युनिकेशन 15% नीचे चली गई है। इसके अलावा जी करप्शन हमारे यहाँ 9% बढ़ गई है, और महंगाई 11% बढ़ गई है। तो पूछना ये था कि इस सब चीज में जो है वो शुक्रिया किसका अदा करना है, हमने किसका थैंकफुल होना है। मेरा ख्याल है यूथियाज हमें ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे, लेकिन जब तक वो मानेंगे, जब तक देखते हैं कि वो जवाब भी देते हैं या नहीं, वरना आप तो जानते हैं कि हर चीज का इलाज है मगर यूथियों का कोई इलाज नहीं है। बहुत दिन से लोग हमें कह रहे थे कि जी आप जो है वो मुल्ला नहीं लाई हैं, क्या करें मुल्लाओं की कोई वीडियो, आजकल लगता है मुल्ला साहब होशियार हो गए, ला नहीं रहे। लेकिन हम आज फिर आए हैं आपके पास मुल्ला और साइंस लेकर, और देखते हैं इसमें मुल्ला क्या कर रहे हैं। जलालुद्दीन रूमी 7-8 साल की उम्र है, घर से निकले, बाहर ग्राउंड था, बच्चे जंप लगा रहे थे, तो मुकाबला हो रहा था भाई ज्यादा ऊंचा जंप कौन लगाता है। रूमी ने मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा, जंप लिया, इतने बुलंद हुए कि आंखों से ओझल हो गए, बच्चे डर के भाग गए घर की तरफ। मां दौड़ती हुई आई, ग्राउंड में देखा तो रूमी वहां बैठे दुरूद पढ़ रहे थे। मां ने पूछा मेरे बेटा किधर गए थे? कहा अम्मा ग्राउंड में आया था, बच्चे जंप लगा रहे थे। मैंने कहा हुजूर के गुलाम हो, जरा ठीक करके लगाओ, पहले आसमान तक तो जाओ। तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा अम्मा इन्होंने कहा हमसे नहीं लगते, तू लगा। मां ने कहा बेटा फिर? कहा अम्मा फिर मैंने जंप लिया। तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। जी, तो आपने देखा मुल्ला साहब क्या लंबी लंबी फेंक रहे थे। और इसी तरह से आप, बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप में से जिसके पास भी गाड़ी है, आप लोग गाड़ी लेके जाते होंगे अपने सर्विस स्टेशन के ऊपर, और कभी होता है कि जी गाड़ी बहुत गंदी हो गई है तो हमने खुद, हमसे नहीं साफ हो रही, तो चलो सब स्टेशन चलते हैं। तो ये एक मुल्ला साहब हैं जो इन्होंने, जिसे कहना चाहिए अपनी जो मदरसा है उसी को सर्विस स्टेशन बना रखा है। देखिए तो ये कर क्या रहे हैं।
मुल्ला और साइंस के बाद ये है जी मुल्ला और सर्विस स्टेशन। और आपने देखा कि किस तरह से मुल्ला जो है वो पानी फेंक रहा था, जो बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं और जो इवन कुछ बड़े भी थे शायद उसमें, उनके ऊपर जिस तरह से पानी फेंका जा रहा था, जिस तरह से वो आपको नजर ही आ रहा था। तो ये मुल्ला और साइंस के बाद ये मुल्ला और सर्विस स्टेशन भी मैं सोच रही हूँ कि एक सीरीज बना ही दी जाए। बाकी तो आप जानते ही हैं कि इन मुल्लाओं को कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि ये जन्नत के ख्वाब दिखाते रहते हैं, ये हूरों के ख्वाब दिखाते रहते हैं, और ये यही बताते रहते हैं कि जी वहां जाएंगे तो ऐसी हूरें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। इसी किस्म का चूरन ये बेचते रहते हैं और फिर बात ये करते हैं कि जी गजवाए हिंद करना है। जब तक दिमाग में से ये नहीं निकलता कि हम जो है वो सबसे सुपीरियर हैं और हम सबसे ज़बरदस्त किस्म के सबसे महान लोग हैं, जब तक पाकिस्तानियों के दिमाग से ये बात नहीं निकलती और जब तक ये नहीं निकलता हमने गजवाए हिंद करना है, जब तक मेरे ख्याल है ये सोचना बंद नहीं करते कि सारी दुनिया जो है वो खाली बैठी हुई है और बस बैठ के यही सोच रही है कि इनके खिलाफ साजिशें कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और इसके अलावा कुछ नहीं, तब तक इनकी हालत ऐसी ही रहेगी जैसी हमें नजर आ रही है कि ना इकोनॉमी में आगे बढ़ेंगे ना एजुकेशन में, और इसी तरह के मुल्ला आपको नजर आते रहेंगे। और एक मुल्ला की वीडियो हम और देखते हैं और फिर हम अपने पॉलिटिकल जो टॉपिक्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो समझो हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर 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 तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए, जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी। जन्नत में शराब की नहरें हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं। हमें तो सब चीजें चाहिए। जिसको ये लगता है कि ये अय्याशी है तो भाई वो ना जाए जन्नत में। क्या ख्याल है? तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हाँ? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। हूरें इस कदर हयादार होंगी, इस कदर हयादार होंगी कि अपने शौहर के अलावा किसी दूसरे को आंख उठाकर भी कभी नहीं देखेंगी। ये हूरें सिर्फ देखने के लिए कोई शो पीस नहीं, शो केस में बैठ सजाने के लिए। जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब एक तो जब पेट भर जाए। जी, आपने देखा किस तरह की ज़हनियत इन लोगों की, क्या मेंटालिटी है और किस कदर बीमार हैं लोग जहनी तौर पे। तो मुझे सब बीमार मौलवी लग रहे थे, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जी मदरसों को बंद हो जाना चाहिए। इन मौलवियों को जो है इनकी तशरीफ पे ऐसे ही जूते और कोड़े मारने चाहिए जैसे जैद हामिद साहब को जो है सऊदी अरब ने मारे थे। अगर आपको याद हो तो ये जैद हामिद को जो है वो सऊदी अरब ने अरेस्ट किया था जब ये सऊदीया में थे, और उसके बाद इनकी तशरीफ पे अच्छे खासे जमाए थे उन्होंने। तो बिल्कुल इन मौलवियों को भी जो है वो इनके मदरसे कर देने चाहिए बंद, और इनकी तशरीफ पे भी जो है वो 2-4 तो जमाई देने चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट डूब चुकी है। डॉलर जो है 172 का हो गया है। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ले चुकी है। इसके अलावा यानी लोन उन्होंने बेतहाशा उठाया है, जो पिछली किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया था। उस सबसे ज्यादा लोन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो ले चुकी है। बिजली, पेट्रोल, गैस, आटा, चीनी समेत हर चीज जो है वो 400% महंगी हो चुकी है। इसके अलावा मगर यूथियों को कोई शर्म नहीं आ रही है। यूथी पूरे तरह से जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, और किसी चीज़ से ना तो शर्मिंदा हो रहे हैं और ना ही किसी चीज़ को मानने को तैयार हैं। खैर इधर हम देखते हैं एक और वीडियो और फिर आपसे बात करते हैं। भैंसें, गाय, मसलन गाय, भैंसें, मुर्गियां देंगे अंडे, देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे, भैंसों को बड़ा कर सके। जो बछड़ा होता है जिसको कटा कहते हैं, चाइना की गाय वो 6 गुना ज्यादा दूध देती है हमारी गाय से। मुर्गियों और कट्टों से मुल्क की मईशत को तरक्की के जीने चढ़ाने के ख्वाब तो चकनाचूर हो चुके।
मगर वजीर आजम ने हार नहीं मानी। अब नया फॉर्मूला पेश कर दिया। कहते हैं गाय के दूध की पैदावार बढ़ाने से मुल्क यकसर तब्दील हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वजीर आजम ने ये भी कहा कि चीनी गाय पाकिस्तानी गाय से 5 से 6 गुना ज्यादा दूध देती है। गोया वजीर आजम ब्यूरोक्रेसी और बहुत से वज़रा की तरह पाकिस्तानी गाय की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं। उनकी जो गाय है वो ये 5 या 6 गुना ज्यादा दूध देती है हमारी गाय से। तो हम सिर्फ अगर अपनी इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से और इनकी टेक्निक से हम डबल ही कर लें अपनी पैदावार, तो पाकिस्तान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जी, ये हाल है प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर की नॉलेज का, और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो सभी को नजर आ रहा है। एजुकेशन सिस्टम हमारा अब ऐसा हो गया है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि वहां से बच्चे जो हैं वो इसमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो गधे बन के बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, और यही हाल पब्लिक का हुआ है, जो इस पिक्चर में आपको आमिर खान का नजर आ रहा है कि जैसे वो गजनी में सर पकड़ के बैठे थे, बिल्कुल वही हाल है। और जी, अमेरिका की जो आप जानते हैं कि अभी विजिट पर आई थी उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो आपको शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ नजर आ रही हैं। और इसमें मेरे ख्याल है शाह साहब इनसे कह रहे होंगे कि आप कभी आइए हमारे इलाके में और मैं वहाँ पे तावीज़ भी लिख कर देता हूँ, क्योंकि शाह साहब तो बड़े मशहूर हैं जी वहाँ पे बैठ के तावीज़ लिखने में और पैसे पकड़ने में। जो वहाँ इनके मुरीद आते हैं उनसे, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, 5,000 के नोट की गड्डी जो है वो शाह साहब कितने आराम से ले रहे हैं, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। और लोग भी किस तरह के हैं कि वो ऐसे चढ़ावे और इस तरह के पैसे जा जाकर इनके जहाँ पे ये तावीज़ें लिख के देते हैं, जहाँ पे ये फूंके मारते हैं, जो कि फूंके इन्होंने ईजाद कर रखी हैं लोगों को मामू बनाने के लिए। वहाँ पे जाके लोग पैसे भी देते हैं, औरतें अपने जेवर तक दे देती हैं, और फिर लोग पूछते हैं कि जी इन मदरसों को फंड कौन करता है। आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि इन मदरसों को फंड करने वाले यही लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम जी देखते हैं एक और वीडियो। Any fixated ideas or preconceived notions. I speak in my capacity not only as a foreign minister of a pluralistic, predominantly Muslim nation of over 200 million people, but also as the representative of a society that जी, और आपने देखा ये भी शाह महमूद कुरैशी साहब थे और ये इंग्लैंड में एक जगह पर भाषण दे रहे थे, और सामने आपने देखा कि चेयर्स जो थी वो 90% से भी ज्यादा चेयर्स जो थी वो खाली थी और कोई नहीं सुन रहा था। 2-4 लोग पता नहीं उन्होंने सड़क से पकड़ के बिठा दिए थे या क्या किए थे। लेकिन हम ना तो हमें इंसल्ट फील होती है और ना ही हम एम्बैरेस होते हैं, इसलिए कि जैसा मैंने पहले भी आपसे एक बार कहा था कि बेइज्जती यानी बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस की जाए। और हमारे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमें इंसल्ट फील ही नहीं होती। लोग हमें पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, फ़ोन नहीं करते, फ़ोन उठाते नहीं हैं, उसके बाद जब हम भाषण देते हैं तो लोग सुनने पसंद नहीं करते, कोई आके बैठता नहीं सुनने के लिए, लेकिन हमें वो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। इस वजह से हम बिल्कुल हट्टे कट्टे आपको नज़र आते हैं और पूरी ताकत से फिर कह रहे होते हैं कि जी हम तो एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमने तो जी जैसे भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। तो बिल्कुल जी आज हम घास खा रहे हैं और शायद इसीलिए इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट के आते के साथ ही कह दिया था कि सब लोग दरख्त लगाएं, इसलिए कि उन्हें पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कौम जो है, ये लोग जो है, ये पब्लिक जो है वो घास और पत्ते ही खाएगी, क्योंकि एटम बम हमने बना लिया लेकिन इससे ज्यादा कि एटम बम हमारी हिफाजत करता, हम उस न्यूक्लियर एसिड्स की हिफाजत करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और उसके बाद भी सारी दुनिया हमसे नाराज है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इस न्यूक्लियर पावर होने का हमें क्या शौक है और क्या फायदा है, सिवाय इसके कि हम आते जाते जो है अपने जो पड़ोसी मुल्क है उनको आंखें दिखाते हैं और कहते हैं कि ये एटम बम हमने रखने के लिए नहीं बनाया, ये पाव के बम भी हमने तैयार किए हैं और ये हम फेंक के रहेंगे, और इसी तरह की बातें हम करते रहते हैं। और अब हमने सुना है कि जी तालिबान भी कुछ इंटरेस्टेड हैं कि जी हमें भी ये जो इसके क्या कहना चाहिए बनाने के जो तरीके हैं या जो भी है वो हमें भी बताया जाए। तो देखते हैं कि तालिबान को कहाँ तक इसमें सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन बहरहाल
पब्लिक इस वक्त जो है वो वाकई में घास खाने के ऊपर आ गई है, क्योंकि और कोई चारा है नहीं हमारे पास। और जिन यूथियों को ये लगता था पहले बहुत दिन, इमरान खान साहब ये चूरन भी बेचते रहे कि पाकिस्तान में से तेल निकल सकता है और पाकिस्तान में से गैस निकल सकती है और पाकिस्तान में से सोना निकल सकता है और इसी तरह के मिनरल्स निकल सकते हैं, पता नहीं क्या कुछ बोलते थे। तो जिन जिन लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान से गैस, ऑयल और सोना और दूसरी कई चीजें निकल सकती हैं, उन सब यूथियों को चाहिए कि वो शुरू हो जाएं, अपने अपने इलाकों में खुदाई शुरू कर दें और उसके बाद देखें कि निकाल के दिखाएं हमें वो तेल भी और वो सोना भी और बाकी चीजें भी वो हमें दिखाएं निकाल के, तभी हम उनका भरोसा करेंगे। वरना ये कि इस तरह के यूथिये तो आपको हर जगह पाकिस्तान में आजकल बहुत तादाद में नजर आते हैं, जो लंबी लंबी फेंकते हैं, उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं होते कि मुल्क की हालत क्या हो रही है, कि चाइना तक हमसे अब नाराज हो गया है और तो कोई बचा नहीं। अब चाइना के पैसे भी देने हैं और पैसे हमारे पास है नहीं, लेकिन चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती, जो मैंने कल भी कहा था कि आसमानों से ऊंची और पानी में पता नहीं कितने समंदरों से गहरी, उसका भी लिहाज नहीं कर रहा चाइना और कह रहा है कि जी वो सब कुछ ठीक है कि तुम्हारी दोस्ती ऐसी है वैसी है, इतने आसमान इतने समंदर नीचे, लेकिन पैसे कड्डो। तो अब वो पैसे कड्डो वाला सीन जो है वो होगा कैसे? खैर, हम आगे चलते हैं और हम एक और वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। तुम्हारे वजीर आजम ने कहा है कि घबराना नहीं है, तो अब मुझे बताओ कि फिर किस वक्त हमें घबराना चाहिए? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डॉलर चाहे 200 रुपए से ऊपर चला जाए, पेट्रोल चाहे 1000 रुपए का हो जाए, हमें घबराना नहीं है। हमें एक ही सूरत में घबराना चाहिए, जब वो बाथरूम में बैठा हो और अंदर से कुंडी ना लगी हो। इट्स एब्सोल्युटली राइट। हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान से पूछ के आ। मैं फवाद चौधरी से पूछ के आया हूं सर। जी, तो आपने देखी वीडियो और हम आपको ये बता दें कि जी पेट्रोल जो है वो 128 रुपीज़ ऑलरेडी हो चुका है पाकिस्तान में, लेकिन एक और समरी भी तैयार करके दी गई है जो उसमें 8 रुपए और 8 रुपीज़ और उसमें इंक्रीज करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से जो है अब वो फिर पेट्रोल 136 रुपीज़ पर लीटर हो जाएगा। तो इसके ऊपर मुबारकबाद किसको देनी है? मैंने खान साहब अगर बता दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा, ताकि हम भी आपके लिए तालियां बजा सकें। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि पेट्रोल, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में सुना यह गया है कि कोशिश ये की जा रही है कि पेट्रोल और चर्च की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट एक जैसी हो जाए। उसके बाद लोगों की अपनी मर्जी होगी कि वो ज़मीनी सफ़र करना चाह रहे हैं या वो हवाई सफ़र करना चाह रहे हैं वो चर्च पीने के बाद। लेकिन खैर, एक और वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। कि रोजगार तुम दे नहीं सकते, आज सबको बेरोजगार किया हुआ है। अब आई समझ उस दिन की बात की मेरी। मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा। तुम बात कर सको तो बताना मुझसे। तो मैं चलाने वाला ही मैं होता था, राइट? आप तो अपना राइट पता नहीं क्या बन के बैठे हो, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, खुदा बन के बैठे हो। जो आ रहे तुम्हारे अलावा तो किसी को पता नहीं। यहाँ तो कोई ऑक्सफोर्ड में नहीं गया, कोई कैम्ब्रिज नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं की, किसी ने नहीं की। सोचो, अपने इर्द गिर्द को सोचो, जो लोग लेके आए हुए हो सोचो। ये तो बाद में पता चलेगा कि कौन खाता था कौन नहीं खाता था। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बाद में बोलते हैं, पहले नहीं बोलते। मुल्क का आपको ख्याल ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर क्रिकेट पे उन लोगों को लाके बिठा दिया। ये बंदे ने क्या किया? मुझे पता है कि इसने क्या तुम्हारे लिए हेल्प की होगी और की थी। जी, ये थे मियांदाद, जावेद मियांदाद, जो हमारे कहना चाहिए बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं। और अगर इंडियंस के लिए खासतौर पे बता दूं कि दाऊद इब्राहिम, जिसको आपकी 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, ये उनके समधी हैं और उनके बेटे के साथ जो है वो दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी हुई है। और पता नहीं आप लोग सारे दुनिया में ढूंढ रहे हैं, मियांदाद साहब से कोई पूछता ही नहीं कि आपके समधी कहाँ पर हैं। तो पूछ लिएगा कभी टाइम मिले तो।
तो बहरहाल वो इस वक्त नाराज हो रहे थे इमरान खान साहब के ऊपर कि वो किस तरह से मुल्क चला रहे हैं और मुल्क का किस तरह से उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा है। और पाकिस्तान को किसी दूसरे दुश्मन की ज़रूरत है नहीं। अगर इसी तरह से जो है वो गवर्नमेंट चलती रही और इसी तरह के मिनिस्टर सामने आते रहे और इसी तरह से इकोनॉमी और एजुकेशन और कहना चाहिए हेल्थ सेक्टर की वाट लगती रही। खैर, हम एक और वीडियो देखते हैं और फिर आपसे बात करें। On SCO's twin plans of security summit. Protection program, which was called ASAS, Compassion, Help Million priority on global agenda by 2030. We continue to multiply and accumulate influence. And they should ensure that Afghanistan is, as it is divisive, free. We highest priority on global agenda of COVID-19 pandemic, planting 10 billion trees. Our initiative for clean and green Pakistan not only and low carbon trajectories. We all reminded that. जी, ये खैर वीडियो आपने पहले भी देखी होगी। फवाद चौधरी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच सुनते सुनते सो से गए थे। लेकिन खैर, हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और आपके पसंदीदा गेस्ट भी होंगे और हम डिफरेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। हम पॉलिटिकल टॉपिक्स के साथ साथ सोशल टॉपिक्स पे भी जाएंगे। बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज वीडियो देखी, पसंद किया और प्लीज़ 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 जिसने भी जो है वो वीडियो को या चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, न्यूज़ भी आपको मिले, लेकिन साथ साथ आप हंसते मुस्कुराते भी रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।